चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है आप सभी के? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। क्या हालचाल है मेरे भाई आपके? कैसे महसूस कर रहे हो सारे के सारे दोस्त? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? ठीक है जी। चलिए, और मुझे आप ये भी बता दीजिए, क्या जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रही है? ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? पूरी पेड बैच वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है ना? क्या चीजें यूजफुल है आपके लिए, एक जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। और जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम आज हमसे कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, ये जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, नमस्ते जी, हेलो, कैसे हैं आप? चलिए बेटा, तो एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे कमेंट्स करके कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको मजा आ रहा है, समझ आ रही है। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि फाउंडेशन बैच होने वाला है, जस्ट बिल्कुल फ्री रहने वाला है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूब चैनल आपके पास में होंगे, फ्री बेस्ट क्वालिटी के साथ में कंप्लीट बैच आपको इसी यूट्यूब चैनल पे नजर आएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट मैं आपको बताऊं, ये बैच हमारा सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, सीएचएसएल और बैंकिंग कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, स्टेट एग्जाम कोई भी एग्जाम होगा, अगर आपने ढंग से इस बैच को अच्छे से कवर कर लिया, कोशिश मैं करूँगा कि 5 से 6 महीने में इस बैच को मैं आपको फ्री मतलब कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे, प्री प्लस में ध्यान से समझना, ये मैं सोच रहा कि सारा फ्री पढ़ा रहे हो तो बस प्रीलिम्स का आप लोग पढ़ाओगे, ऐसा नहीं होगा। प्री प्लस मेंस में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला, ठीक है, फ्री बैच रहेगा। बस आपको करना क्या है, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करिएगा, है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि गाँव के हर एक बच्चे तक, जो बच्चा पेड नहीं ले पा रहा है चीजों को लेके, उसको बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, और इसी बैच से आप लोग देखना आपको सिलेक्शन नजर आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। जिसने पहले परसेंटेज वीडियो नहीं देखी, प्लीज आके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में ही पढ़ने की आप लोग कोशिश करेगा, प्रॉपर वे में आप लोग अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नजर आएगी मेरे भाई, टेलीग्राम का लिंक चैट बॉक्स में आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। और लास्ट में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, ये सब कुछ मैंने लास्ट में आपको करा ही दिया था। और मेरे भी अब आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, चलिए भी आ जाइए। सर जी नमस्ते, पहचाना मुझे? हिमांशु मेरे भाई, नहीं सॉरी, माफी चाहूंगा, नहीं पहचान पा मेरे भाई। चलिए एक बार सारे बच्चे सेशन को फटाफट शेयर करके आओ। ठीक है, फिर स्टार्टिंग करेंगे आज के सेशन की। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने है, प्लीज बताइए क्या आंसर आएगा। यहां से हल्का सा लेवल आज हम लोग चेंज करेंगे भैया। ठीक है बेटा, जी जी बताइए साथियों क्या आंसर आएगा फटाफट स्पीड के साथ में। चलिए भैया, एक बार फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर करके आओ। ठीक है, पढ़िए सारे मेरे भाई। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ना? चलो जी, चलिए भैया आ जाइए दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने, प्लीज डू फास्ट। बताइए जी क्या आंसर आएगा। जी सर, यूसी पर आपकी क्लास ली थी। चलिए बहुत शानदार हिमांशु। जी बताओ भाई आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी से बताइए प्लीज सारे बच्चे आप। जी मेरे भाई देखिए प्लीज सारे बच्चे, क्या कह रहे हैं सवाल में? सवाल में कह रहा है ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में इस प्रकार से बांटते हैं कि उनके पास जो राशि है उसका एवरेज है इतना, नहीं जितना भी उनके पास पैसा रहा होगा उसका एवरेज है इतना। चलिए, कह रहे कि जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से से इतना परसेंट अधिक है। सबसे पहले मेरे भाई मुझे इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो 10 या 30 और ये आएगी मेरे भाई 32/3% बनेगा। अगर परसेंटेज हटाओगे तो भैया बटे में 100 बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी,
तो 32/3 भी आएगा मेरे भाई, और बटे में कितना आएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। हाँ ये ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मेरे भाई मैं इसको किससे काटोगे, देखो अगर हम इसको 4 से काटेंगे 8 चौक 32, और मेरे भाई इसको काटोगे कितनी बार 25 बार, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 8/25 दिया 75। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाली, हेलो अंकित सर गजब मजा आ रहा है, थैंक यू मेरे भाई अंकित। बस चीजों को कंटिन्यू रखिएगा, अगर आपका लाड प्यार ऐसे मिलेगा तो मैं चीजों को कंप्लीट तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, सवाल में कह रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना % ज्यादा है, यानी सर इसका मतलब ये हुआ ए और बी, कह रहे कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना % ज्यादा है, तो मैंने कहा था जिससे भी कंपेयर होगी हमेशा जो वैल्यू नीचे लिखी होती है उसको मान के चलते हैं किसकी वैल्यू, जिससे हम लोग चीजों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे हो रही है, बी से। यानी अगर बी की इनकम या बी का हिस्सा अगर 75 है, तो भाई 75 का जब इतना % निकालोगे तो 8 आएगा। यानी ए का हिस्सा 8 ज्यादा है, 75 और 8 क्या आएगी जी 23, कितना आएगा 83 आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे सारे भाई। यानी अगर B का हिस्सा होगा 75, तो मेरे भी A का हिस्सा होगा 8 ज्यादा है, तो क्या रहा होगा 83 रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए जी, आगे सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है, और C के हिस्से से इतना % कम है। अच्छा C के हिस्से से, अच्छा ये बेसिकली जो और है ना, ये मेरे बेटा ये A के लिए यूज हो रहा है ना, कह रहे कि A जो है A का हिस्सा C के हिस्से से इतना % कम है, इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 1/3 आएगी। हाँ बोलोगे हाँ जी। यानी अगर सर C का हिस्सा होगा 3, तो 3 का इतना % निकालोगे 1 कम आएगा, तो भैया A का हिस्सा क्या रहा होगा मेरे भाई 2 रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए जी, एक बार इतना नोट कर लीजिएगा, अब उठा के हमें रेशो को करना है जी बैलेंस, ठीक है बेटा। अब उठा के हमें रेशो को क्या करना है मेरे भाई, बैलेंस करना है, पक्की बात है क्या। चलिए भैया उतारिए सारे बच्चे, रेशो बैलेंस कैसे करेंगे भाई हम लोग, यहाँ a का मान 83 है, यहाँ a का मान 2 है, जब रेशो इक्वल करोगे तो मेरे भाई क्या करना है, देखो यहाँ 83 से मल्टीप्लाई, तो मेरे बेटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई यहाँ हमारा 83 से मल्टीप्लाई, ठीक है। करना कितना आएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 166 आएगा। यहाँ कितना आएगा 75 का डबल 150 बनेगा जी, और मेरे भाई यहाँ क्या बनेगा दोस्तों 3 तिया 9, और मेरे भाई 8 दूनी 16, 8 तिया 24। एक बार इतना उतार लो सारे बच्चे, ठीक है। सारे मेरे भाई फटाफट जल्दी से इतना नोट कर लीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है तो मुझे बताइए। चलिए मेरे भाई बड़े बेटा आगे, अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीनों की जो राशि है, जो तीनों का अमाउंट है उनका एवरेज है इतना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, और चैट बॉक्स में बताना सारे मेरे भाई है ना, जो बच्चे अभी लाइव है प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट्स किया करो। अगर मैं कहूं जी ए का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं कहूं तीनों का एवरेज बताओ क्या आएगा, तो एवरेज का मतलब क्या होगा, तीनों का सम करके 3 से इसको भाग करोगे, अरे हाँ है ना। तो तीनों को सम करके 3 से भाग करके बताओ क्या आएगा जल्दी से। चलिए देखते हैं कि आप लोग बता पाओगे कि नहीं जल्दी से, सारे मेरे भाई बताओ कितना आएगा, सारे मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताइए जी क्या होगा। बस भाई, अरे एवरेज तो बता दो भाई इनका। अरे बोली क्या आएगा जी, देखो मेरे भाई जब तीनों का हम लोग सम करेंगे तो बेटा वो बनेगा 565। अरे हाँ ना, उसको 3 से हम लोग भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा हमारा औसत, पक्की बात है। अरे हाँ ना, तो मेरे हिसाब से एवरेज इतना है, लेकिन सवाल में कह रहे कि एवरेज है कितना मेरे भाई, वो एवरेज है मेरे भाई 4520 का। बस मेरे भाई यहाँ से मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एक बार सारे मेरे भाई बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, निकालना भाई यहाँ से। सारे मेरे भाई एक बार जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ये 3 आई है बेटा बटे में ना, ये 3 रह गया, मिस्टेक मत करना। चलिए भाई बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, बताओ जी क्या आएगा। तो मेरे भाई आप बोलोगे सर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, देखना 24 निकलेगी क्या।
क्या मेरे बेटा एक यूनिट की वैल्यू 24 से निकलेगी? आप बोलोगे हाँ जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटा पीटी मचा लोगे? जी सर। तो मैंने कहा सर मुझे बताओ बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा कितना है? 150 यूनिट। और मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू है 24, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर शुड बी 3600, यानी आंसर शुड बी 3600। बताओ हाँ या ना? ठीक है। और मेरे भाई ये जो सवाल आया था ना बेटा, ये आया था 2021 प्रीलिम्स का सवाल है सीजीएल का। ये मत सोचना कि सर ये सवाल आपने खुद अपनी तरफ से बनाया है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने। ये सवाल 2021 प्रीलिम्स का सवाल था मेरे भाई। ठीक है बेटा, डन है जी। समझ आ गया हर एक मेरे भाई को। देखो सबसे बढ़िया डाटा क्या है कि बच्चा इन्हें फ्रैक्शन में फंस के बैठ गया। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने मेरी पहली क्लास देखी होगी परसेंटेज की, वहां मैंने यही चीजें सिखाई थी बहुत ईमानदारी के साथ में कि फ्रैक्शन से हम लोग कितना आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आगे चले जी। बताओ सारे बच्चे ठीक है क्या? चले मेरे भी आगे बढ़ते हैं। और भाई मेरी सी उम्मीद मत रखना कि मैं आपको हल्के हल्के सवाल कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल में आपको कराऊंगा। बेसिक भी होगे, मॉडरेट भी होगे, और मेरे फिर टफ सवाल भी होगे। ठीक है, क्योंकि अब सारा खेल किसका रहने वाला है? मेंस का रहने वाला है बेटा, ना। चलिए जी, आइए साथियों नेक्स्ट। और यहां से टाइप कर लेना आप लोग चेंज। चलिए मेरे भाई, यहां से सारे मेरे भाई टाइप को कर लेना बेटा चेंज। अलग टाइप के सवाल होगी जी अब यहां से। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपसे परसेंटेज के सवालों में आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे भी? पासिंग परसेंटेज की चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, अरे हाँ है ना। तो पासिंग परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन्हीं चीजों को मेरे भाई अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना सारे मेरे भाई। मान लो आप लोग बचपन में जब पढ़ते थे 9th और 10th में, तो मान लो जी मैंने कहा ये मैथ्स का पेपर है आपका, और मैंने कहा आपका जो मैथ्स का पेपर है मान लो 200 मार्क्स का है, यानी 200 नंबर का आपका पेपर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अभी कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने कहा आपका कोई मैथ्स का पेपर हुआ, 200 नंबर का पेपर है मेरे भाई। इस 200 नंबर के पेपर में आप लोग जो लेके आए हो मेरे भाई, आप लोग लेके आए हो कितना? मान लीजिए 150। ठीक है, आपने कितना रिसीव किया इसमें? 150, यानी 150 नंबर आप लोग लेके आए हो। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ आप टोटल कितना परसेंट लेके आए हो। आप बोलोगे सर देखो 150 नंबर हम लोग लेके आए हैं, कितने में से? टोटल 200 में से। तो मेरे भाई 100 पर कितना, यानी इससे काटोगे 2, तो आंसर कितना है? 75%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे हाँ ना भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितना परसेंट अंक लेके आए हो, तो हम लोग निकालते कैसे हैं? जितने अंक लेके आए वो उसको डिवाइड करते हैं जितने मैक्सिमम नंबर में से आए उतने में से, और भाई इंटू में करते हैं हम लोग हमेशा 100। हाँ ये ना, ऐसे निकालते हो ना मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी। तो चलिए मेरे भाई लगभग 5-6 सवाल आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बढ़िया से, और अब के इसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई आपका डाउट बचेगा। ठीक है, चलो सेशन को ना शेयर कर दो सारे बच्चे खींच के, एक बार सारे मेरे भाई सेशन को प्लीज शेयर करके आओ जी, है ना, तब मजा आएगा। चलिए जी, बताइए क्या आंसर आएगा। सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई? इफ 35% ऑफ आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट 20 मार्क्स येट फेल बाय 24 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? मैंने अभी आपको समझा, मैक्सिमम मार्क का मतलब होता है मेरे भाई 100%। अधिकतम अंक क्या होगी किसी भी पेपर की? मेरे भाई 100% आएगी। यानी कुल मिला के दोस्तों मुद्दा इतना है सवाल में कि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। हाँ ये ना, देखिए बेटा सवाल में कह रहे कि अगर कोई 35% अंक लेके आए, तो वह छात्र 200 अंक लेके आ रहा है और फिर भी 24 नंबर से असफल हो गया, फेल हो गया। यानी अगर वो 35% अंक लेके आया, तो कह रहे कि वो 200 नंबर तो लेके आया, हाँ ये ना, और कह रहे कि वो 24 अंकों से फेल हो गया। तो भाई अगर मैं इसको 24 अंक अपनी तरफ से और दे दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, यानी अगर वो 35% अंक लेके आए, हाँ ये ना, तो कह रहे कि 200 अंक लेके आ रहा है और 24 नंबर से फेल हो गया। तो मैंने कहा अगर उसको 24 नंबर में अपनी तरफ से दे दूं, तो क्या मेरे भाई आपके पासिंग मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए दोस्तों, अगर मैं 24 नंबर आपको और दे दूं, तो आप लोग पास होगे कि नहीं होगे? आप बोलोगे हाँ जी पास आएंगे। तो बस मेरे भाई ये हमारी पासिंग परसेंटेज है,
ये हमारे पासिंग मार्क्स है, दोनों ही क्या हो गए आपस में इक्वल आएंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से समझ आ रहा है कि 35% किसके बराबर आएगा, तो भैया 35% होगा मेरे भाई किसके बराबर, 224 के बराबर। अरे हाँ ये ना, तो मेरे हिसाब से 7 से कट जाएगा दोनों तरफ, है ना। 7 से काटो कितनी बार, 7 पंजे 35, यानी ये 5% आएगा। जब 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 या 21, है ना, हासिल बचा 1, 7 दूनी 14 नहीं 32। अगर 5% की वैल्यू 32 के बराबर है, मुझे बताओ 100% की वैल्यू क्या आएगी। तो मेरे फिर दोनों तरफ अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 इंटू में 20, तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई 0, 4 और मेरे भाई 6, यानी आंसर आ गया हमारा 640। क्या मेरी बात समझ पा रहे हर एक बच्चा। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए मेरे भाई वो हो गए हमारे कितने, 640। मैक्सिमम मार्क का मतलब ये होता है यहाँ पे अधिकतम अंक, यानी जितने में से हमारा पेपर टोटल आ रहा होगा। आगे चले मेरे भाई, चलिए बेटा आगे चला जाए साथियों। कोई दिक्कत भाई किसी के मन में, आगे चले जी, आ जाइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी जी बताइए भाई क्या आंसर आइए सारे दोस्त, जल्दी से बताओ भैया क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए मेरे भाई, और एक रजिस्टर लेके बैठना सारे बच्चे, ठीक है। एक रफ रजिस्टर हर एक बच्चे के पास में होना चाहिए, ताकि जब मैं चीजें आपको करने के लिए दे रहा हूं ना, तो भाई आप एक बार अच्छे से ट्राई करो, है ना। फिर फाइनली जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं उसको फिर रजिस्टर में आप लोग को नोट करना है आपको, है ना। जी जी बताइए भाई क्या आंसर आइए दोस्तों। जी, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 60 अंक अधिक मिलते हैं। उसके जर्मन अंक, उसके फ्रेंच के अंक और जर्मन अंकों का योग भी 28% है। उसके फ्रेंच में कितने परसेंट अंक रहे होंगे हमसे पूछा जाए। बहुत शानदार सवाल भाई, बहुत प्यारा सवाल है। जी क्या आंसर आ गया भाई। बढ़े भैया आगे, देखिए जी। चलिए भैया नजरें सामने करिए सारे बच्चे, आप मुझे एक छोटी सी बात समझाओ। देखना भाई बहुत आसानी से मैं चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, नजरें सामने करना। सवाल में क्या कह रहा है, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। चलिए जी, कह रहे कि उसके जर्मन में जितने अंक मिले हैं, कह रहे कि जर्मन में जितने अंक मिले हैं, बस यहां से आगे पढ़ना, वो फ्रेंच और जर्मन के अंकों का 28% है। तो मेरे भाई काम कर लेना, अगर मैं कहूं जी जर्मन प्लस फ्रेंच, इन दोनों में जो अंक आए होंगे वो आए होंगे कितने मेरे भाई 28, कितना मान लिया मैंने 100 मान लिया, यानी 100% मान लो, मान सकता हूं ना। अगर जर्मन में और फ्रेंच में टोटल 100% अंक आए होंगे, टोटल 100 अंक आए होंगे, तो सवाल में ये कह रहा है कि जो फ्रेंच में अंक, जो जर्मन में अंक आए हैं ना, ध्यान दो सब बच्चे, सवाल में कह रहे हैं कि जो जर्मन में अंक आए हैं वो जर्मन प्लस फ्रेंच के अंकों का 28% है। मैंने मान लिया कि इन दोनों में अगर उसके 100 नंबर है, तो 100 का 28% कितना आएगा मेरे भाई, 28 आएगा। आप बोलोगे हाँ से, यानी 28 नंबर किस में आए होंगे, उसके जर्मन में आए होंगे, ठीक है। तो मुझे आप ये तो फ्रेंच में कितना आए होंगे, आप बोलोगे टोटल है 100, 100 में से 28 माइनस कर लो कितना बचेगा, आप बोलोगे मेरे भाई 72 आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सारे मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ से। यानी अगर जर्मन में हो गए 28, आदित्य लेट हो गई, तो यहाँ कितने हो गए मेरे भाई, यहाँ आए होंगे दोस्तों कितना, 72। पक्का ना। चलिए अगर रेशो लेना चाहो तो रेशो भी ले सकते हो, नहीं रेशो निकाल रहे तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब अगर जर्मन में अंक आ रहे हैं इतने, तो भैया फ्रेंच में अंक आ रहे हैं, आप बोलोगे इतने। क्लियर है। अगर रेशो निकालना चाह रहे हो तो रेशो भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। लो जी, अगर मैं रेशो ही ले लूं, देखना 4 से कट जाएगा क्या, बोलो जी कितना आएगा, एक बार फटाफट जल्दी से बताओ सारे बच्चे, रेशो कितना आएगा। क्या 7 और 18 बनेगा क्या, क्या 7 और मेरे भाई 18 बनेगा क्या, आप बोलोगे हाँ 4 से काट लेना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जर्मन में है 7 तो भैया फ्रेंच में है इतना। आप बोलोगे कितना एक्स्ट्रा है इसके अंदर, बोलो जी कितना एक्स्ट्रा है,
3 ये रहा और 8 ये रहा, 8 और 3 11, तो भाई मेरे हिसाब से टोटल 11 यूनिट एक्स्ट्रा है। सवाल में कह रहा है नहीं जी कितना एक्स्ट्रा है, 66 एक्स्ट्रा है। एक की वैल्यू कितना है मेरे भाई 6। अगर एक की वैल्यू 6 है तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा आपसे कि मुझे बताओ फ्रेंच में कितने अंक आए होंगे। तो फ्रेंच में अंक है कितने 18, एक की वैल्यू कितना है 6, 18 6 का कितना है 108, यानी फ्रेंच में जो उसके अंक रहे होंगे मेरे भाई वो रहे होंगे 108। बोलो कर पाओगे? शानदार सा सवाल था पेपर का, बस लैंग्वेज बहुत बढ़िया है ना। सर यूपी पुलिस के एग्जाम में इसलिए लेट हो गया था, रिवाइज कर रहा था। ठीक है मेरे भाई आदित्य, कोई नहीं, आगे चले। कब है आपका एग्जाम, कब है मेरे भाई आपका एग्जाम? चलिए बताइए जी क्या आंसर आएगा। चलिए साथियों फटाफट जल्दी से बताइए जी क्या आंसर आएगा। चलिए बेटा बताओ भी क्या आंसर आएगा। देखो, और ये जो टाइप यहां से स्टार्ट हो रही है ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में नजर आएंगे। ठीक है, यानी जितने भी आपके मैक्सिमम मार्क्स के जो पेपर में सवाल आएंगे, मान के चलना कि इसी टाइप के सवाल बनते हैं पेपर में। ठीक है जी, अरे ठीक है क्या? चलिए, यानी पेपर में 99.99% इस टाइप के सवाल आपको नजर आएंगे। ठीक है आदित्य, आ जाइए जी, और हर एग्जाम में आएगा जी। बताओ क्या आंसर आ गया। सवाल में क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र 43% अंक लेके आ रहा है तो वह 72 अंकों से फेल हो गया। देखो करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना। कह रहे कि अगर वो 43% अंक लेके आ रहा है ना, तो 72 नंबर से फेल हो गया। यानी जितना भी उसको नंबर लेके आना था वो उतने में 72 नंबर से फेल हो गया। चलिए, लेकिन जब वो 53% अंक लेके आया, 57% अंक लेके आ रहा है, तो कह रहे कि वो 40 नंबर से पास हो गया। तो भाई हमें निकालना है उसका पासिंग परसेंटेज क्या होगा। देखो मेरी बात समझो, सवाल की भाषा क्या है उसको समझना। सवाल में ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी 43% अंक लेके आए, तो जो 43% अंक लेके आया है, जो उसके पासिंग परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर कोई बच्चा 412 नंबर लेके आ रहा है तो पास माना जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, कह रहे कि अगर कोई 43% अंक लेके आया तो भैया वो 72 नंबर से फेल हो गया। मतलब जितना उसको पास होने के लिए रिक्वायरमेंट थी उससे 72 नंबर कम लेके आया होगा, तभी तो फेल माना जाएगा भाई। आप बोलोगे हाँ। और सवाल में कह रहे कि अगर वो 57% नंबर लेके आए तो वो 40 नंबर से पास हो गया। मतलब जितना पासिंग परसेंटेज की रिक्वायरमेंट थी उससे 40 नंबर ज्यादा लेके आया होगा। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो भैया जब पेपर में हम चीजों को करेंगे मेरे भाई, तो देखो करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं कहूं जी इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो भैया यहाँ 4 बनेगा और मेरे बेटे यहाँ क्या बनेगा 14 आएगा। लेकिन जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना, तो देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस 72। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और जिस 72 में हम 40 को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड किया समझ आया? माइनस माइनस का होगा मेरे भी प्लस बनेगा। चलिए जब हम इसमें ऐड करें कितना है, 112 बनेगा क्या? हाँ, यानी ये आ गया मेरे भी 112। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 14% की वैल्यू किसके बराबर होगी जी, 112 के बराबर आएगी। हाँ ये ना, यानी 14% की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो 112 के बराबर होगी। चलिए भाई अगर मैं कहूं जी 1% की वैल्यू निकालो क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इससे काटोगे कितनी बार भाई? अरे इससे काटो कितनी बार, बोलो कितनी बार काटेगा? अरे कितनी बार काटोगे? 8 बार काटेगा। पक्का ना? यानी यहां से 1% की वैल्यू हमें समझ आ रही है कितनी होगी मेरे भाई, 8 आएगी। आपने कहा हाँ जी। सर इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर 1% 8 के बराबर है ना, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आपके 8 नंबर आएंगे तब तब आपका 1% तैयार हो जाएगा। दोबारा आप ऐसे समझो, अगर 1% 8 के बराबर है तो भाई 8 भी तो 1% के बराबर होगा। अरे हाँ ना, नहीं जब भी आपके 8 अंक आए होंगे तो आपको 1% कहलाएगा। ठीक है, मैं कहूं जी अगर 16 अंक आप लेके आए हो तो कितना परसेंट होगा, आप बोलोगे 2% आएगा।
मैं कहूँ जी 24 अगर आप नंबर लेके आओ कितना परसेंट आ गया, आप बोलोगे 3% आ गया। मैंने कहा बहुत शानदार। अब मेरे भी यहां समझो हमें आंसर निकालना कैसे था। देखो अगर वो 43% अंक लेके आया तो भाई 72 नंबर से फेल हो गया। मैंने कहा बेटा एक काम कर, उसको 72 नंबर और दे दो। तो अगर उसको 72 नंबर में और दे दो तो आप बोलोगे सर पास हो जाएगा। भाई जितने कमी है उसको अगर मैं इतना नंबर और दे दूं तो आप बोलोगे सर पास हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि जो 72 नंबर है ना, ये कितने परसेंट के बराबर है। अगर 8 नंबर 1% के बराबर है तो अगर मैं इसको 8 से भाग करूंगा 9 अठे 72 है ना, तो मेरे भाई कितना आ गया 9% आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 72 है ना वो 9% के बराबर है। सर 43% वो लेके आया था, 9% नंबर मैंने उसको अपनी तरफ से दे दिया, तो जो पासिंग परसेंटेज होगा वो कितना आएगा जी 43 प्लस में 9। तो मेरे भाई आंसर आ गया 52%। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यानी जो पासिंग रिक्वायरमेंट हो गए मेरे भाई वो हो गए जी कितना 52%। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हो गए कि सर क्या नीचे से सोल्व नहीं होगा यहाँ से, मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे, अगर वो 57% लेके आया तो 40 नंबर ज्यादा लेके आया था पासिंग से। तो अगर 40 नंबर ज्यादा लेके आया है इसका मतलब 40 नंबर कम कर देना मेरे भाई। और अगर 8% एक के बराबर है, अगर मैं इसको 8 से भाग कर लूं 8 पंजे 40, यानी 5% अंक जो है वो ज्यादा लेके आया किससे, पासिंग से। तो भाई 57 लेके आया था जिसमें 5% ज्यादा है, तो बचे कितने हो गए 52%। तो भाई 52 क्या रहा होगा मेरे भाई पासिंग परसेंटेज। बोलो यस और नो। आप लोग नीचे से सोल्व करो या फिर आप लोग चीजों को ऊपर से सोल्व करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है आगे चले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई, पेपर में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आने वाले हैं। चलिए बहुत शानदार जी। अब बढ़ते हैं मेरे भाई थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए जी क्या आंसर आ गया प्लीज। चलिए भाई मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट जल्दी से, आप तो बोलोगे नहीं है ना, आप तो बोलने वाले हो नहीं कि सिर्फ पानी वानी भी पी लिया करो बीच में ना। चलिए भाई फटाफट जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। जी जी बताइए क्या आंसर आएगा सभी बच्चे जल्दी से। देखिए बेटा कैसे क्या आप लोगों ने ध्यान से समझना, सवाल में कह रहा है अगर कोई छात्र 28% अंक लेके आया तो कह रहे जी वो 58 अंकों से असफल हो गया। ध्यान से समझना, अगर कोई 28% अंक लेके आया तो कह रहा है भैया वो 58 अंकों से फेल हो गया। चलिए जी, कह रहे कि अगर वो 41% अंक लेके आए अगर वो 41% अंक लेके आए तो कह रहा है कि अभी भी 6 अंकों से फेल ही हो गया। ध्यान से समझना जी, कह रहे कि अभी भी 6 अंकों से फेल हो गया। तो मैंने निकालना था पासिंग परसेंटेज क्या होगा। ठीक है पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो मेरे भाई जब इसमें से इसको माइनस करोगे देखना कितना आएगा। आप बोलोगे जब इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 13% आएगा। पक्का ना? अब मेरे बेटा जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो देखना माइनस का 6 माइनस माइनस का 58, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 58 कितना बचेगा मेरे भाई, आप बोलोगे आएगा कितना 52। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए जी कितना आएगा, अगर इसको भाग करोगे 13 चौक 52, यानी 1% का मान कितना आ गया मेरे भाई यहाँ से 4 आएगा। अगर 1% का मान 4 है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरे भाई सारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, आप बोलोगे 100% का मतलब, अगर 1% 4 है तो 100% कितना आएगा मेरे भाई 400। अगर मैं इतना ही पूछूं तो आंसर आएगा 400, पक्की बात है। लेकिन मैंने कहा उसके जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना आएंगे, तो भैया जहां से आपका मन करे चीजों को वहां से सोल्व कर लो, नीचे से सोल्व कर लो ऊपर से सोल्व कर लो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमारी कैलकुलेशन कहां से आसान हो सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकती है क्योंकि डाटा हमारा छोटा सा है। देखो कैसे,
41% लेके आया था, 6 नंबर से फेल हो गया, तो मैंने कहा ले बेटा तू 6 नंबर और ले ले। अगर 4 नंबर 1% के बराबर है तो 6 नंबर किसके बराबर हो गए, इसको 4 से भाग कर लेना, यानी 3/2, और 3/2 का मतलब आ गया मेरे भी 1.5%, 1.5%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 41% लेके आया, 1.5% मैं उसको दे दूं तो भैया तो पास हो जाना था, तो बैठे कितना मेरे भी 42.5%। बोलो यस और नो। ठीक है, आगे चले भैया। बोलो सारे बच्चे यस और नो। बोलो मेरे भाई, समझ आ गया ना सभी को? ठीक है, तो ये इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ माइनस माइनस है तब भी इसी तरीके से करना, अगर प्लस माइनस है तब भी इसी तरीके से चीजों को सोल्व कर लेना। क्या हर एक बात समझ आ रही है मेरी आपको? ठीक है, चलिए आ जाइए भाई नेक्स्ट। बताओ भाई क्या आंसर आइए जल्दी से। चलिए जी, गुड इवनिंग भाई। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो सारे बच्चे। बताओ जी क्या आंसर आया, फटाफट जल्दी से फेंको जी आंसर। भाई देखो मजा नहीं आया ना, जल्दी से बताओ जी आंसर। आदित्य बताइए जी क्या आंसर आएगा। देखो यार कैसे, क्या आप लोगों ने सवाल में कह रहे हैं अगर कोई छात्र 30% अंक लेके आया तो भैया 50 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर वो 30% लेके आए तो कह रहे कि 50 से तो वो फेल ही हो गया। चलिए जी, कह रहे कि अगर 42% अंक लेके आए तो भैया वो इतने अंक ज्यादा लेके आया, यानी अगर 42% लेके आया तो कह रहे कि इतने परसेंट अंक वो एक्स्ट्रा लेके आ गया। ठीक है, तो हमें करना क्या है मेरे भाई, डिफरेंस निकालना था। देखो कैसे, ध्यान दो सब बच्चे। इसमें से इसको माइनस करोगे 12 आएगा मेरे भाई, हाँ है ना। और जब मेरे प्यारे बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी ये बनेगा 108। तो 12 निम्मा 108, यानी 1% का वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 9 आएगी। अब बोलोगे हाँ जी, अगर 1% की वैल्यू 9 है ना, देखो ध्यान दो, क्या मैंने आपसे इस सवाल में पासिंग परसेंटेज पूछा? आप बोलोगे नहीं पूछा। अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे बड़ा ही आसान है। अगर 9 1% के बराबर है तो या तो यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो, जहां से कैलकुलेशन आसान होगी वहां से निकाल लेना। ठीक है, अगर वो 29% लेके आया है और भाई 50 नंबर से फेल हो गया, मैंने कहा लो जी उसको 50 नंबर और दे दो। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा, उसको 50 नंबर और दे दो। अरे हाँ है ना, तो आप यहाँ देखो 50 कितने परसेंट के बराबर है, इसको 9 से भाग कर लेना। कितना है भाई, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%। तो बस भाई आंसर आ गया 30 + 5 यानी 35 सही 5/9%। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए तो। ठीक है, लेकिन सवाल में आपके परसेंटेज में ना पूछ के ना, परसेंटेज में ना पूछ के मेरे भी कुछ और पूछा जा रहा है। क्या पूछा कि बताओ परीक्षा में पास होने के लिए कितना पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, कैसे करोगे? अब आप ये देखो, देखना भाई सारे बच्चे कैसे करोगे मेरे भाई। आप ये बताओ सारे बच्चे, नजरे सामने करना, अगर 1% 9 के बराबर है, ध्यान दो सब बच्चे, तो मुझे आप ये बताओ 30% किसके बराबर आएगा? तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 18, 9 तेज 27, 270 के बराबर है। अरे हाँ है ना, यानी जो 30% है ना वो 270 के बराबर है। तो 270 नंबर यहाँ से आया, और मेरे भाई अगर 50 से फेल हो रहा है, 50 नंबर मैंने उसको खुद से दे दिया, तो 270 और मेरे भाई 50 कितना आ गया जी, ये बनेगा 400 320। तो जो पासिंग मार्क्स हो गए वो हो गए मेरे भाई 320। क्या कर पाओगे सारे भाई पेपर में? बोलो जी, कर पाओगे सारे बच्चे? आगे चले, आइए जी नेक्स्ट।
जी बताओ भाई क्या आंसर आएगा फटाफट। देखो बेटा क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से बताओ प्लीज। एक बार सवाल को पढ़ो, पढ़ के देखो क्या कर पाओगे क्या। एक बार सारे मेरे भी सवाल को पढ़ो और पढ़ के देखो क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखिए जी कैसे क्या आप लोगों ने सवाल में कह रहा है एक छात्र अगर 20% अंक लेके आए तो 40 अंकों से पास 40 अंकों से क्या हो गया मेरे भी फेल हो गया, यही है ना। ये ने अगर 20% लेके आया तो मेरे भाई वो 40 नंबर से फेल हो गया। ठीक है जी। कह रहे कि अगर वो 32% अंक लेके आए तो कह रहा है मेरे भाई वो 47 अंक ज्यादा लेके आया, 47 पासिंग से ज्यादा लेके आया। तो बेटा जब डिफरेंस निकालोगे इसमें से माइनस करोगे जी 12% आएगा, और मेरे भाई जब इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। 12 सत्ते चौरा कितना आएगा जी, ये बनेगा 87। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे भाई अगर 12% की वैल्यू इतना है तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितना आएगी जी, बोलो जी। आप बोलोगे 87 अपॉन मेरे भाई कितना 12। पक्की बात है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने क्या कहा आपसे, मुझे निकालना है परीक्षा में मैक्सिमम नंबर कितना आएगा। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है मेरे से, तो है ना। तो जब 100% की वैल्यू पूछी जा रही है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना था। अब देखो ध्यान से समझना, यानी अगर दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना भाई कैसे करोगे जरा पेपर में एक बार। चलो काटा पीटी मचाओ सारे बच्चे। जी भाई कैसे करोगे बताओ सारे बच्चे फटाफट स्पीड के साथ में। चलो देखो एक बात बताओ, बस मेरे भाई अगर 12 पर 1% इतना है 100% मुझे निकालना था तो आपका जैसे मन करे ऐसे चीजों को सोल्व कर सकते हैं अभी हम लोग, है ना। देखो आप ऐसे समझ लो, अगर यहां मैं इसको काटूंगा किसी से अच्छा 9 2 8 9 27, देखना इसको क्या लिखा जा सकता है क्या, 29 इंटू में 3। और मेरे भाई काम कर ले, अगर हम इसको 4 से काट ले, अगर 4 से काटोगे देखना नीचे तो 3 आएगा, है ना। और मेरे भाई 4 से काटोगे ऊपर कितना आएगा जी 25 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी, पक्की बात है ना। भाई 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे ऊपर 25 बार, ये आगे नीचे 3 और मेरे बेटा ऊपर आ गया जी 25। अब यार देखो 3 से 3 तो कट जाएगा मेरे हिसाब से, कटेगा ना भैया, आप बोलोगे हाँ। तो बस मुझे चेक ही करना है 29 इंटू में 25 कितना बनेगा। 9 पंजे 45, आखिर लास्ट का डिजिट भाई 5 होना चाहिए था। तो एक ही आंसर है 7 2 5, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है पुत्र, क्लियर है सभी को, आप बोलोगे हाँ जी। आगे चले भैया, चलिए नेक्स्ट आ जाइए जी नेक्स्ट। जी मेरे भाई देखिए प्लीज जल्दी से। देखिए देखो बेटा क्या आंसर आएगा जल्दी से। चलिए मेरे भाई इसको खुद से ट्राई करना हर एक दोस्त, ठीक है। और देखना भी क्या आंसर आ गया, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से कितना आंसर आ गया जी। देखना 320 आई है क्या, अरे बोलो ना, क्या 320 आई है क्या। आप ऐसे समझो, अगर वो 33% अंक लेके आया
तो भैया 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अगर वो 45% अंक लेके आया है तो क्या कह रहा है मेरे भाई, ये ना बेटा 25% ना होके 25 अंक होगा। ठीक कर लेना इसको थोड़ा। तो कह रहे कि 25 नंबर ज्यादा लेके आ गया। चलिए जी, तो हमसे ये पूछा जा रहा है सवाल में कि बताओ 64% अंक करने वाले विमल को कितना अंक मिला होगा। यानी बेसिकली मुझे 64% की वैल्यू निकालनी है। जब इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 3, और मेरे भाई क्या आएगा 1, यानी 12% किसके बराबर है जी। आप बोलोगे मेरे भाई इसमें से माइनस करोगे यानी 75% के बराबर है। बोलो हाँ या ना। यानी 12% किसके बराबर होगा बेटा, बोलो सारे बच्चे। अरे 12% किसके बराबर होगा बोलो। देखो आप लोग ना बोलते नहीं हो, बस यही कमी है आपके अंदर है ना। आपके अंदर और कोई कमी नहीं है, आप बस आप लोग बोलते नहीं हो, ये कमी है आपके अंदर। बताओ जी। चले, अच्छा इसको थोड़ा ठीक कर लो यार। देखो ये 30% है, ये 33% है ना भाई, इसको 30% कर लेना बेटा यहाँ पे ना। इसको आप लोग ना यहाँ पे 30% कर लेना जी। तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा मेरे भाई, डिफरेंस बनेगा मेरे बेटा 15% का। तो अगर मैं कहूँ 15 पंजे 75, 1% की वैल्यू कितना बनेगी, आप बोलोगे सर 64 आएगा। बहुत सारे मेरे भाई पहले यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे 100% का, उसका फिर 64% निकालोगे। ऐसे क्यों करना, अगर 1% इतना है तो मैंने कहा जी बताओ 64% की वैल्यू कितना। 1% कितना 5, तो भैया 64% अगर निकालना है सीधा सीधा, तो मेरे बेटा यहाँ सीधा हमें 64 से ही तो मल्टीप्लाई करना था। चेक करके बताओ आंसर क्या 320 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करिए सारे दोस्त। क्या 320 आएगा भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, मतलब 100% निकालने की हमें जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है आदित्य, डायरेक्ट यहाँ से 100% निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधा 64% का मान निकाल लो ना भाई। आप लोग ऐसे सवाल कर लोगे ना आप लोग पेपर में। अब बताओ मुझे, क्या आप लोग ऐसे सवाल करने में सक्षम हो। अरे चले मेरे भाई, एक बहुत शानदार सवाल पेपर का, आप लोग कोशिश करेगा, देखो क्या आंसर बनेगा। सवाल की भाषा देख के डरने की कोशिश मत करना प्लीज। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज देख के चीज को डरने की कोशिश मत करिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, चलो जी बताओ जी क्या आंसर आएगा। बहुत प्यारा सवाल मेरे भाई, पढ़िए जरा सारे बच्चे, देखो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो जरा एक बार है ना। सब कुछ सवाल से ही निकल के आएगा भैया, सब कुछ सवाल से ही निकलेगा भाई। शानदार सवाल है बेटा। जी मेरे भाई बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट। चलिए मेरे भाई, आंसर आया किसी बच्चे के, नहीं आ, सुनिए मेरी बात। अच्छा सवाल को ना ढंग से पढ़ लो एक बार आप लोग है ना। सवाल में कह रहे हैं अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। चलिए मेरे भाई, कह रहे कि विष्णु द्वारा प्राप्त जो अंक है ना, वो रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 से कम है। ठीक है, किससे, रमेश से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ऐसे समझ लो, ये है रमेश। ठीक है मेरे भाई, जिससे कंपेयर हो रही है। कह रहे कि जो विष्णु है वो रमेश से कितना कम लेके आया, कह रहे कि 23 नंबर कम लेके आया। कौन लेके आया मेरे भाई, विष्णु लेके आया, किससे, रमेश से। चलिए, और आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 34 से ज्यादा है। यानी कह रहे कि जो आशा है उसने रमेश से, नहीं कंपेयर किससे हो रही है जी, रमेश से हो रही है। कह रहे कि 34 नंबर ज्यादा लेके आया, कौन मेरे भाई, आशा। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे भैया मुझे एक बात बता दो, अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे विष्णु और आशा में डिफरेंस है कितना, तो जब दोनों का डिफरेंस की बात होगी, तो देखो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, आप बोलोगे 57 का। अब ये मत बोलना सर माइनस करके निकालोगे ना।
भाई इसमें से इसको ही तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, 57% आएगा। और मेरे बेटा आप सवाल की पहली लाइन में देखो, विष्णु के इतने परसेंट है, आशा के इतने परसेंट है, तो यहाँ डिफरेंस है कितने का, आप बोलोगे 12% का। यानी ये जो 12% है ना मेरे भाई, वो किसके बराबर है बेटा, वो इसके बराबर है। हाँ ये ना, चलिए जी। सवाल में कह रहे हैं कि बताओ गीता जो 84% अंक लेके आई है, उसने टोटल कितने अंक लिए होंगे। भाई आसान है अब तो, गीता हो सीता हो क्या फर्क पड़ता है जी। यानी कुल मिला के मुझे 84% की वैल्यू निकालनी थी। अरे हाँ ना, यानी मुझे 84% की वैल्यू निकालनी थी, बस इतना सा मुद्दा है सवाल में। कितने गुना है, 12 सत्ते 84, इसका 7 गुना है, तो मेरे बेटा इसका भी 7 गुना करना होगा। कितना गया, सती सती 49, हासिल लगो 4, 7 पंजे 35 और 4 कितना गया भैया 49। तो भैया ये बनेगा 499 है क्या, या मिस्टेक कर दिए कहीं, है बोलो बोलो, देखो 35 और 4 49 सही तो है। एक बार देखना क्या कर दिया, क्या कोई मिस्टेक हो गई क्या कहीं कैलकुलेशन में भाई, है अरे क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जी। चलो देखो, उल्लू 35 और 4 कितना आ गया 39 बनेगा ना, तो आंसर आ गया कितना 399, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर आई लाइक योर पर्सनैलिटी वेरी। चलिए मेरे भी गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए हैं, आ जाओ जी। चलिए चलिए भाई, रमन बढ़े आगे बेटा। आज जो सेशन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भर भर के सवाल नजर आएंगे जी। आगे चले, चलिए भाई बहुत शानदार जी, आ जाइए। क्या हो गया रमन भाई, क्या चाह रहे हो दोस्त, आ जाओ जी। करिए जी एक सवाल। देखो जो आपके पेपर में इस टाइप के सवाल नजर आएंगे, हालांकि ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी करा दिए भाई, है ना, ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी करा रखे है बेटा, है ना। और ये सवाल भाई 2020 मींस में पूछा गया सवाल है बेटा ना, ये सवाल 2020 मींस का ही सवाल है मेरे भाई। सवाल की भाषा बड़ी प्यारी है, आप लोग पढ़े एक बार जल्दी से और देखो जी क्या आंसर बन सकता है। मैंने कहा जो भी हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, जो भी हम लोग मेरे भाई यहाँ टाइप करेंगे, हम कोशिश करेंगे। राज हेलो, क्या हाल चाल मेरे भाई, प्रणाम जी, कैसे हैं, मैं एकदम मस्त हूँ, आप बताइए जी। चलिए जी बताइए प्लीज। जो भी मैं आपको कराऊंगा उसमें हर टाइप का, हर एक वैरायटी का सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार यही चीजें बोल रहा हूँ कि एक बार जितना मैं पढ़ा दूं, अगर आपने ईमानदारी से उतना कर लिया ना, तो कुछ भी करने की जरूरत मेरे भी आप लोगों को है नहीं, ठीक है। मैं एकदम अच्छा हूँ जी, आप बताइए कैसे हो। देखो जी आगे मेरे भी सवाल पे जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सवाल में क्या है, एक पेपर में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक लेके आया। अच्छा जी, आप बोलोगे हाँ जी। फ्रैक्शन मत तोड़ो यहाँ पे, ठीक है, आसान रहेगी चीजें। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये मेरे प्यारे बच्चों डी है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। सवाल में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक लेके आया, 20% ज्यादा लेके आया। यानी अगर मान लो ए के अंक है 100, 100 का 20% ने 20 ज्यादा लेके आया हो, कितना लेके आया होगा मेरे भाई 120 लेके आया होगा। बोलो यस और नो, अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है मेरे भाई, बोलिए सारे बच्चे ठीक है क्या, अरे बोलो। ऐसे ही कुछ है क्या, कोई दिक्कत है सवाल में, बताओ। ए? ऐसे ही है ना मेरे भाई, तो बोल दो ना बेटा। चलिए जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट देखना मेरे भाई, हालांकि आंसर तो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात ये समझो मेरे प्यारे दोस्तों, देखना मेरे भाई ध्यान से समझना। और देखो मैं आपको एक बात समझाऊंगा यहाँ पे, हालांकि अगर मैं इस डाटा को लेके चलूंगा आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन आप थोड़े से समझदार बच्चे नहीं हो, क्यों नहीं हो, ध्यान से समझना। आप ये देखो यार, मुझे रिलेशन किस किस में चाहिए,
मुझे डी और ए में रिलेशन चाहिए, क्योंकि आंसर किस में निकालना है, डी और ए की फॉर्म में निकालना है ना। रिलेशन किस में चाहिए जी, डी और ए में चाहिए। तो अगर डी और ए में रिलेशन चाहिए मेरे भाई, तो देखो ए से सी पे जा रहा है और सी मेरे भाई डी पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहूं इस सवाल में पहली लाइन को छोड़ के भी चल सकता हूं। अगर आप पहली लाइन उठा के सोल्व करोगे ना, तो मेरे भाई हमारे पास 4 नंबर होगी, ठीक है। और 4 का रेशो मैंने आपको पढ़ा रखा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो रेशो के चैप्टर में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अगर मैं पहली लाइन उठाऊंगा जैसे मैंने आपको उठा के दिखाया था, तो वहां रेशो मुझे पहले बैलेंस करना होगा। 4 नंबर हो गए, चारों की चारों संख्याओं का रेशो बैलेंस करना होगा, तब जाके ए और डी में मैं रिलेशन निकाल पाऊंगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि अगर ए और डी में मुझे जाना है ना, तो देखो ए से सी पे जा सकते हैं और सी से मेरे भाई डी पे जा सकते हैं। यानी लास्ट के 2 लाइन से भी सवाल को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो मैं चलता हूँ सीधा सीधा कहाँ पे, दूसरी लाइन से। पहली लाइन का हमारा सवाल में कोई भी यूज नहीं मेरे भाई, कोई यूज नहीं इसका। देखिए जी, कह रहे कि ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम अंक लेके आया। यानी सवाल में बी का कोई भी मतलब है ही नहीं अगर देखा जाए तो। अगर इसने 100 नंबर लेके आया होगा, इसने 10% का मैंने ये लेके आया होगा मेरे भाई 90। अरे हाँ ही ना। आगे देखिए मेरे भाई, आगे सवाल में कह रहा है कि डी ने सी के अंकों से 20% ज्यादा, डी ने सी के अंकों से 20% ज्यादा। तो जी अगर डी ने सी के अंकों से 20% ज्यादा, तो भैया नहीं इसने 120 लेके आया होगा, आप बोलोगे हाँ। तो पूछा कि डी के प्राप्त अंक ए के अंकों से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। पूछा है कि बताओ डी के अंक ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ध्यान दो, डी के अंक ए के अंकों से कितना परसेंट ज्यादा है। आप बोलोगे कितना परसेंट ज्यादा है, तो जी ये इससे कितना ज्यादा है बेटा। आप बोलोगे सरकार 30 ज्यादा है। कितने पे, ए पे, ए का मतलब किस पे, 90 पे, यानी 1/3। और मेरे बेटा 1/3 का मतलब क्या होगा, 33 सही 1/3% आ गया। बोलो यस और नो। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को। बोलो सारे बच्चे, आदित्य समझ आया। देखो अगर यहां मैं पहली लाइन को पढ़ के और ए और बी में रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा, तो हम लोग सवाल में फंस के बैठ जाना थी, ठीक है। क्योंकि मुझे फिर वहां चार, देखो 3 संख्याओं का रेशो बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन 4 संख्याओं का रेशो बैलेंस करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार मुझे ए और डी की बात चल रही है, तो ए और डी में मैं यहां से यहां पहुंच सकता हूँ, यहां से यहां पहुंच सकता हूँ। तो पहली लाइन का तो भैया मैंने सवालों में यूज ही नहीं किया। अगर आप लोग यूज करोगे तो 4 संख्याओं का पहले रेशो को बैलेंस करोगे, तब आंसर निकल के आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे भाई। ये तो चीजें सीखनी है आपको मेरे से, ठीक है बेटा। आप लोगों को मेरे से यही चीजें सीखनी है जी, बस। क्लियर है सभी को। आगे चले साथियों, चले मेरे भाई, अब बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे, ठीक है जी। मेरे भाई बताइए, चले मेरे भाई अब बढ़ते हैं आगे। आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लो, न्यू टाइप है ना। आप मेरे भाई यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, न्यू टाइप के सवाल अभी हम लोग करेंगे। एक बार ट्राई करो सारे बच्चे। क्या भाई किसी ने, देखो जी यहाँ जो मैं अभी आपको चीजें सिखाऊंगा ना, वो ऐसी चीज होगी, वो ऐसे मेथड होंगे जो हमारे पूरे अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है। चाहे हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़े, चाहे परसेंटेज पढ़े, चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, टाइम एंड वर्क पढ़े, सीआई ऐसे ही पढ़ेगी, तो ये मेथड हमारा लगभग हर एक जगह काम आने वाला है, ठीक है। चलिए कैसे, एक बार आप लोग चीज को ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे।
चले भी आगे सवाल पे, अरे बोलिए ना। देखो साहब, नजरे सामने करिए मेरे भी। हालांकि मैं इसको बेसिक से भी करा सकता हूँ एक्स मान के, लेकिन हम एक्स वेक्स मान के सवालों को, चीजों को टैकल नहीं करेंगे। दो तरीके से बताऊंगा, नजरे सामने करना हर एक बच्चा। ठीक है, देखो सवाल में क्या कह रहा है, किसी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 9,800। एक साल में जो मेल है वो कुल पॉपुलेशन का 8% बढ़ता है, जो फीमेल है वो टोटल पॉपुलेशन का मेरे भी 5% बढ़ जाती है। अगर गांव में बाद में जनसंख्या इतनी है तो मेरे भाई मैंने कहा आपसे, इसमें पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या रही होगी हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करोगे मेरे भाई, बताओ जी, कैसे किया आप लोगों ने। अच्छा सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, अगर 9,800 से एक साल के बाद में 10,458 हो गया तो जी बढ़ी कितनी है टोटल पॉपुलेशन, तो 200 ये रहा और 458 ये रहा। आप बोलोगे टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है मेरे भाई 658। अरे हाँ ये ना, जिसमें मेल भी होगा और मेरे भी क्या होगा जी, फीमेल भी होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताओ, बोलो सारे बच्चे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो ना भाई आप लोग, अरे बोलो ना। चले जी, अब ध्यान दो सब बच्चे। देखो अगर मेरे प्यारे दोस्तों टोटल पॉपुलेशन है कितना, 9,800, ये है वर्तमान में जनसंख्या किसी भी गांव की। आप बोलोगे हाँ जी। सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि मेल और फीमेल दोनों ही हमारे पास में है। कह रहे कि मेल कितना बड़ा है, अच्छा फीमेल कितना बड़ा है, आप बोलोगे फीमेल बड़ी है जी 5%। और मेरे प्यारे बच्चों मेल कितना बढ़ता है हर साल में, आप बोलोगे जी 8%। ठीक है, देखो जी कहानी क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बेसिकली मुझे सवाल में करना क्या है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम लोग करेंगे क्या, और इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, परसेंटेज ब्रेक मेथड बोल लो, जो आपका मन करे वो बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बात मेरी इतनी है कि मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों के दोनों वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करूंगा। किसको, यानी मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर फीमेल भी 5% बढ़े और मेल भी 5% बढ़े तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस नंबर को मैं लिखने की कोशिश करूंगा 5% और मेरे भाई दोस्तों टोटल 3%। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कुल मिला के बात इतनी होगी कि मुझे दोनों कैलकुलेशन को इक्वल करना है ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो सके। यानी अगर फीमेल भी 5% बढ़े और मेल भी 5% बढ़े, अगर मैं ऐसा थोड़े समय के लिए मान के चलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना, अगर फीमेल 5% बढ़े और मेल भी 5% बढ़े तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल पॉपुलेशन का भी 5% बढ़ी होगी। अब ये मत बोलना कि सर 5 और 5 10% बढ़ी होगी। 90% बच्चों के मन में डाउट आया होगा, 5 मेल बढ़ा 5 फीमेल बढ़ा, मेरे भाई वो टोटल 10% बढ़ गया। अरे नालायकों ऐसा नहीं होगा। अगर मैं छोटे से एग्जांपल से चीजें समझाऊं, मुझे पता है बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो इस डाउट को लेके बैठेंगे। समझना ध्यान से, मान लो अगर मैं आपसे कहूं ये कोई शहर है, इस शहर में टोटल पॉपुलेशन है मान लो 1,000 में अगर मेल और मैं कहूं जी फीमेल, मेल मैंने कहा 600 है और मेरे भाई फीमेल मैंने कहा 400 है। ध्यान से समझना सारे मेरे भाई, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना सब बच्चे, कि एक साल में मेल बढ़ा 10%, आप बोलोगे हाँ जी, तो इसका 10% मतलब 60 बढ़ गया। चलिए जी, मैंने कहा ये भी 10% बढ़ जाए तो आपने बोला सर ये कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। अरे हाँ है ना, तो मेरे भाई आप इतना समझो, अगर 10% ये बढ़ा 10% ये बढ़ा, नहीं 60 ये बढ़ा और 40 ये बढ़ा, तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, 100। कितने पे, आप बोलोगे सर 10,000 पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना, जब काटा पीटी मचाओगे क्या आएगा मेरे भी 10% आएगा। यानी कुल मिला के अब आपको ये चीज समझनी चाहिए थी यहाँ से कि अगर मेल भी 10% बढ़ा हो, फीमेल भी 10% बढ़ा हो, तो अब आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 और 10 20% बढ़ना चाहिए। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना कभी भी 20% ही नहीं बढ़ेगी, क्यों कि जब ओवर एंड ऑल निकालोगे ना तो मेरे भाई वो भी तो 10% बढ़ी होगी। अरे हाँ ये ना, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है, तो यहां भी आपको इतना ही समझना था, अगर फीमेल भी 5% बढ़े मेल भी 5% बढ़े तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पॉपुलेशन भी 5% बढ़नी चाहिए थी। किसका जी, 9800 का।
तो मेरे प्यारे बच्चों जब 9800 का 5% निकालोगे, निकाल के बताना कितना आएगा भाई जल्दी से। यानी 9800 का 5% बढ़ जानी चाहिए थी। लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 पंजे 40, हासिल लगी 4, 9 पंजे 45 और 4 कितना है भाई 49। यानी मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग जनसंख्या इतनी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में जनसंख्या बढ़ी कितनी 658। ध्यान से समझना अभी बात, भी जनसंख्या बढ़ी इतनी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूं, मतलब अगर 5% मेल बढ़ाऊं 5% फीमेल बढ़ाऊं, तो जी जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी कितनी मेरे भी 490। आप बोलोगे हाँ। अब आप ये देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, ये 500 है ये 600, यानी कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है जल्दी से, अरे बोलो कितने का डिफरेंस है, 500 यानी 158 और 10 168 का डिफरेंस आ रहा है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी भी 168 का डिफरेंस क्यों है। आप बोलोगे सर ये जो डिफरेंस है ये इसलिए आया क्योंकि जो मेल बढ़ रहा था 8% यानी 3% अभी तक आपने काउंट ही नहीं किया। यानी सर जी आपने मेल का 3% तो काउंट ही नहीं किया ना। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये एक्स्ट्रा लिखा होगा ना ये बराबर होगा मेरे भाई इस एक्स्ट्रा की, यानी मेल का जो 3% है ना वही मेरे भाई इसके बराबर आएगा, है ना। तो मुझे बताओ मेल का 1% कितना आएगा, आप बोलोगे 56 आएगा। मैं कहूँ जी मेल का 100% कितना आएगा, आप बोलोगे मेरे भाई वो आएगा 5600। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, बताओ। अरे बोलो ये सुनो, क्लियर है ना, आप बोलोगे हाँ से। सर इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई मेल कितना होगा 5600। अगर मैं पूछूं फीमेल कितना होगा, अगर हम कहें कि फीमेल कितना होगा, तो जी इसमें से 5600 माइनस कर लेना मेरे भाई, वो होगा आपका फीमेल। बोलो यस और नो। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताइए यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं है, फिर जल्दी से मुझे बताइए प्लीज। ठीक है जी, अरे बोलो ना ठीक है कि नहीं है। अब बोलोगे सर मजा आ गया। देखो मेरे भाई अब मैंने कहा आपको चीजें रटने की जरूरत तो है नहीं, खासकर मेरी क्लास में, क्योंकि मैं तो हर चीज आपको समझाऊंगा यहाँ पे, है ना। आप इतना समझो मेरे भाई कि मुझे कहानी क्या है कि मुझे दोनों इक्वेशन को इक्वल करना था, मतलब दोनों ही संख्या को मुझे इक्वल करके यहाँ पे सोल्व करना था। ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे सर जब हमें इक्वल ही करना है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 5% बढ़ा, ये मेरे प्यारे बच्चों 8% बढ़ा। अब आप बोलोगे सर एक काम कर लो, जब इक्वल ही करना था ना, ध्यान से समझना हर कोई बच्चा मेरी बात को, अगर मुझे इक्वल ही करना है, आप बोलोगे सर ये 8 है ना इसको भी 8 लिख लो ना। मैंने कहा कैसे, आप बोलोगे सर इसको लिखो 8% माइनस का 3%। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है ध्यान से समझना। यानी भाई 5% को लिखा जा सकता है ना 8 माइनस 3, आप बोलोगे हाँ। यानी अगर फीमेल 8% बढ़े, सॉरी मेल 8% बढ़े, वो फीमेल भी अब मेरे भी 8% बढ़े, क्योंकि मुझे दोनों नंबर करने थे इक्वल। तो आप बोलोगे सर जी टोटल पॉपुलेशन है इस इतना, इसका 8% मतलब 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, कितना ये देखना 8 छिंग 48, हासिल लगी 4, 9 8 72, 72 और 4 76। यानी मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या इतनी बढ़ जानी चाहिए थी। अरे हाँ ये ना, जनसंख्या इतनी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी कितनी थी अभी सवाल में देखना, कितनी बढ़ी थी मेरे भाई अभी सवाल में, अरे बोलो 658 बढ़ी थी ना। सवाल में इतनी बढ़ी है, मेरे हिसाब से इतनी बढ़ जानी चाहिए थी। पक्की बात है, आप बोलोगे हाँ। कितने का डिफरेंस है, 0 1 और मेरे भाई 1। अरे हाँ ये ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बार देखना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, एक बार सारे भाई कैलकुलेशन देखो ठीक है क्या। जल्दी से फटाफट। ठीक है आदित्य, आदित्य कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जल्दी से बताओ। आदित्य कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जल्दी से चेक करो। देखो आप लोग मिस्टेक कर गए, पता है क्या मिस्टेक कर रहे हो। अरे भाई ये 96 नहीं 98 है बेसिकली, है ना। 98 लिखा है ना, यहाँ से मुझे कम नजर आ रहा है, 98 है।
इसका 8% निकालना था, बटे में 100 आएगा मेरे भाई। देखो 8 8 64, हंस लगी 6, 9 8 72, 72 और 6 मेरे भाई कितना आएगा 78 आएगा। यानी इतनी बढ़नी चाहिए थी कुल मिला के। ठीक है, कितना 784 आएगा, पक्का ना। चलो डिफरेंस निकालो कितना आएगा। 14 में से 8 माइनस करोगे 6 आएगा, पक्का ना। यहाँ 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा 1। यानी कितने का डिफरेंस आ गया, 126 का डिफरेंस आ गया। क्यों आया भाई डिफरेंस? सर ये इस 3% की वजह से आया होगा, हाँ ये ना। यानी फीमेल का जो 3% आएगा ना, वो आएगा मेरे भाई 126। पक्की बात है, आप बोलोगे हाँ जी। यानी फीमेल का 3% इतना है, तो भाई 1% की वैल्यू निकालो। देखो कितना, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अगर 1% इतना है तो भैया 100% कितना आएगा रे? आप बोलोगे सिर्फ 4200 आएगा। यानी फीमेल अगर 4200 है, मुझे निकालना है मेल, तो जी इसमें से 4200 को माइनस कर लेना, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 5600 आएगा। यानी कुल मिला के मेरे भाई बात इतनी है कि मैंने ये चीज आपको दोनों ही तरीके से सिखाई कि कब हम लोग प्लस में ब्रेक करके निकालेंगे और कब हम लोग चीजों को माइनस में ब्रेक करके निकालेंगे। रटने की जरूरत नहीं है कि हमेशा प्लस में ही ब्रेक करेंगे, ठीक है। अरे क्लियर है ना। आप प्लस में ब्रेक करो, आप माइनस में ब्रेक करो, आंसर दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम निकल के आएगा, ठीक है। तो मैंने बताने के पीछे का रीजन इतना ही है आप लोगों को कि जैसा मेरा सवाल में डाटा होगा, जैसे मेरी कैलकुलेशन आसान हो सकती है प्लस से या फिर माइनस से, उसी में हम लोग चीजों को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब तो कोई मन में डाउट नहीं आप लोगों के, बताओ। अब तो कोई मन में डाउट नहीं है ना कि सर कब हम प्लस में ब्रेक करेंगे, कब हम इसमें माइनस में ब्रेक करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलो जी नेक्स्ट चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए जी क्या आंसर आएगा। बताओ सारे भाई क्या आंसर आएगा। चलिए भैया, मेरे भैया में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने सेशन को अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया, फटाफट जल्दी से लाइक और शेयर करके आओ जी। चलिए भाई, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको चीजें बढ़िया से समझा दिया, सारे बच्चे करके लेके आना। आंसर आएगा 1840, ठीक है। कर लोगे आदित्य, और चैट बॉक्स में बताना भी क्या आंसर आएगा, ठीक है जी। मतलब आंसर तो मैंने बता ही दिया, एक बार करने की कोशिश करना। चलिए भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए दोस्तों पढ़िए जरा सवाल को क्या कह रहा है एक बार। चलिए भाई, बहुत शानदार सवाल है पेपर का, बताओ भी क्या आंसर आएगा। सवाल में क्या है, एक क्लास में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी बचे हुए मेरे भी लड़के हैं। जी बताइए आंसर क्या आएगा। देखो बेटा 60% की फ्रैक्शन 3/5 आएगी, आप बोलोगे हाँ जी, यानी गर्ल्स और बॉयज। यानी अगर टोटल है 5, 5 का 60% 3 है लड़कियां, तो भाई लड़के कितने बचे होंगे मेरे भाई, 2 बचे होंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में क्या कह रहा है, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। अगर लड़की है 3, लड़के है 1, तो भाई कितना एक्स्ट्रा है लड़की, 1 एक्स्ट्रा। सवाल में कह रहा है नहीं जी कितना एक्स्ट्रा है, 30 एक्स्ट्रा है। अगर 1 की वैल्यू 30 है मेरे भाई, तो मुझे बताओ 2 की वैल्यू 60 आएगी, और मेरे बेटा 3 की वैल्यू 90 होगी। यानी कंफर्म हो गया कि वहां लड़के हैं 60, तो भैया लड़की कितनी होगी जी 90। पक्की है आदित्य? बोलो मेरे बेटा ठीक है क्या, अरे बोलो। चलिए आगे चले मेरे भाई। देखिए बेटा, अब आप ऐसे समझो, अगर लड़के हैं इतने, लड़के हैं इतनी, तो टोटल छात्र है कितने स्टूडेंट, आप बोलोगे 150, 60 और 90, 150। आगे सवाल में पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है यदि 30 लड़कों सहित, ध्यान से समझना, कह रही कि अगर 30 लड़कों सहित 68% छात्र पास होता है। चलिए जी, यानी इसका 68% पास हो गया, तो भाई 150 का 68% निकालोगे 102 आएगा, अब बोलोगे हाँ।
ये टोटल कुल मिला के लड़के और लड़की इतना पास हो गए। कह रहे कि जिसमें 30 लड़के हैं, सवाल ने कह रखा है कि इसके अंदर जो बच्चा पास हो रहा है 102, इसमें से 30 लड़के हैं। तो अगर मैं लड़के हटा दूं तो कितना बचेगा, 72 बचा होगा। तो मेरे भी अगर इतने लड़के पास है तो जब टोटल में से पास होने वाले लड़कों की संख्या हटाओगे तो ये क्या बचेगा। अब बोलोगे सर इतनी लड़की पास हो गई, बोलो यस और नो। भी अगर टोटल लड़के 102 पास है, जिसमें से 30 लड़के सॉरी 102 टोटल छात्र यानी स्टूडेंट पास है, जिसमें से 30 लड़के पास है, तो बची कितने 72। 72 क्या होगी भी, लड़कियां पास होगी। सवाल में पूछा जा रहा है कि बताओ कितने परसेंट लड़कियां फेल हो जाती हैं, अनुत्तीर्ण है नहीं फेल है। तो मुझे एक बात बताओ कैसे। टोटल लड़की है कितनी 90, 90 में से पास कितनी हो रही है 72, तो फेल कितनी होगी, बची हुई नहीं 18 फेल होगी। कितने में से, टोटल 90 लड़की में से। इससे कटोगे 18 पंजे 90, 1/5 लड़की फेल होगी और 1/5 लड़की फेल है मतलब 20%। 1/5 लड़की फेल होगी मतलब मेरे भाई 20% लड़कियां फेल हो जाती है। गॉट इट माई पॉइंट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर आपने ये 18 जो है ना बटे में 150 क्यों नहीं रखा। ध्यान से समझना, सर टोटल में से क्यों नहीं निकाला आप लोगों ने। बहुत सारे भाई के मन में डाउट आ गया, ध्यान से समझना, क्योंकि एक सच्चे गुरु को पता होता है कि बच्चों के मन में क्या क्या डाउट आ सकता है ना। ध्यान से समझना, सवाल में ये नहीं पूछा कि बताओ टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट लड़कियां फेल हुई है, ठीक है। अगर पूछे कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट लड़की फेल हुई है तो बटे में आएगा 150, क्योंकि टोटल तो 150 है। अगर केवल इतना पूछे कि बताओ कितने परसेंट लड़कियां फेल हो रही है, तो लड़कियों का परसेंटेज लड़कियों से ही कंपेयर करोगे। इस चीज का ध्यान रखना, मन में डाउट कोई बच्चा लेके मत बैठना। आ जाइए भाई नेक्स्ट। क्लियर आप सभी को अरे क्या सभी को क्लियर हुआ। आ जाओ मेरे भाई, बड़ा ही शानदार सा सवाल है जी पेपर का, ठीक है। और आईसीआर टेक 2022 में सवाल आया था। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में सवाल बना था मेरे भाई। चलिए सतीश हेलो, क्या हालचाल मेरे भाई। बहुत शानदार सवाल मेरे भाई। सारे बच्चे एक बार मेरे कहने से सवाल को पढ़ लो जी, है ना। बहुत प्यारा सवाल है जी। सारे मेरे भी सवाल को पढ़ने की कोशिश करिए, प्लीज करिए जी। सवाल में कह रहा है एक चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% लड़के हैं और शेष महिला है। ओके, करिए मेरे भाई सारे बच्चे। बहुत शानदार सवाल है बेटा, गजब सवाल है जी। लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए बड़ा ही शानदार सवाल है भाई, गजब। कह रहे कि माने अगर 40% पुरुष क्या है इलिटरेट है और 40% महिला क्या है, 40% महिला क्या है मेरे भाई, वो लिटरेट है, ठीक है। निरक्षर है और साक्षर है। ओके, बहुत शानदार सवाल है लैंग्वेज। एक बार जल्दी से पढ़िएगा, सतीश फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम लेवल तक मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा भाई। देखो यार आप ऐसे समझो मेरे भाई, अगर 55% लड़के हैं मेरे बेटा, आप ऐसा समझो ये है मेल फीमेल और ये है मेरे भाई फीमेल। अगर 55% पुरुष है यानी 100 का 55% 55, तो बच्चा कितना होगा 45। अरे होगे कि नहीं होगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे के मन में तो मुझे बताओ। यहां तक आपके मन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर चलता हूं मैं थोड़ा सा और आगे। सारे मेरे भाई बताओ, देखो आप यहां ध्यान से समझना, 2024 का कोई भी एग्जाम आएगा बेटा, सब चीज हम लोग कवर करके ध्यान से समझेगा। सवाल में क्या कह रहा है कि 40% पुरुष अनपढ़ है और 40% महिला क्या है पढ़ी लिखी है, मतलब साक्षर है। यहां तक तो चीजें क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अगर 40% पुरुष क्या है मेरे भी इलिटरेट है, तो 60% पढ़ा लिखा होगा, आप बोलोगे हाँ जी। अगर 40% महिला पढ़ी लिखी है तो अनपढ़ कितना रही होगी, आप बोलोगे 60% रही होगी। सर मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझना। सवाल में क्या कह रहा है, यदि पढ़ी लिखी महिला की तुलना में, कह रहे कि अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, ध्यान से समझना, कह रहे कि अनपढ़ महिलाओं की तुलना में
जो साक्षर पुरुष है उसकी संख्या A% अधिक हो, तो ध्यान से समझना, इतना 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 इतना। देखो भाई, सवाल की जो लैंग्वेज है ना मेरे भाई बहुत शानदार है, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, ठीक है। चले आगे। लिटरेट, और इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। लिटरेट और इलिटरेट है ना, लिटरेट और मेरे भाई इलिटरेट में कंफ्यूज मत होना। अब इधर आ जाओ, देखो अगर 40% पुरुष क्या है, अनपढ़ है, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि 60% पुरुष क्या होगा, साक्षर होगा। अरे हाँ कि ना, बोले सारे बच्चे, यानी क्या होगा मेरे भाई, लिटरेट होगा। आपने कहा बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ, सवाल में कह रहे कि 40% महिला क्या है, पढ़ी लिखी है, तो 60% महिला क्या अनपढ़ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, अरे होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी। तो मेरे भाई 55 का 60% निकालते हैं, कितना आएगा देखो, 55 का 60% और मेरे प्यारे बच्चों 45 का 60%, जो भी आएगा देखा जाएगा। मुझे तो यहाँ रेशो से मतलब है, तो मेरे बेटा जब रेशो से मतलब है तो आप ऐसा समझो, यानी 60% से 60% कटेगा। अगर मैं इसको भी काटा पीटी मचा लूं, किससे काट लूं मेरे भाई, 5 से काटोगे 11 आएगा, और मेरे भी 5 से काटो मेरे भी 9 आएगा। एक बार इतना उतार लो सारे बच्चे, और ये ध्यान रखना सारे के सारे मेरे भाई, ये जो वैल्यू लिखी है ये क्या है, साक्षर मेल, और ये मेरे भी अनपढ़ महिला, अनपढ़ महिला यानी इलिटरेट, ठीक है। लिटरेट और मेरे भाई इलिटरेट, क्योंकि सवाल में क्या रखा है वही डाटा मैंने यहां से उठाया, बस बच्चा यही कंफ्यूज हो सकता है। इस सवाल में बच्चा अगर कंफ्यूज होगा मेरे भाई, यही कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहे हैं कि वो A% अधिक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 11 है, ये 9 है, ये कितना ज्यादा है, आपने कहा जी 2 ज्यादा है, कितने पे, 9 पे। तो भैया 100 पर कितना, क्योंकि मुझे रेशो निकालना है, तो आप एक काम करो, क्योंकि मुझे रेशो निकालना है ना भाई, आप यही छोड़ो। यानी बेसिकली मैंने यहाँ से A% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। इस सवाल में बच्चा जो कंफ्यूज होगा वो लिटरेट और इलिटरेट से होगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना। अगर 40%, ध्यान दो सब बच्चे, देखो सवाल में लिखा है 40% ऑफ द मेल बी इलिटरेट। अगर 40% इलिटरेट है यानी अनपढ़ है, तो पढ़ा लिखा कितना आएगा, 60%। मैंने 60% उठा क्योंकि सवाल में इसी का जिक्र हो रहा है आगे चल के। चलिए आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे सवाल में क्या कह रहा है, if the number of literate male is A% more than the illiterate female। अच्छा इस सवाल में एक बात छुटी हुई है, इंग्लिश में छुटी हुई है, ठीक है भाई, इंग्लिश में छुट रही है मेरे भाई, ध्यान रखना। कह रहे कि 40% फीमेल क्या है, पढ़ी लिखी है, तो अगर 40% पढ़ी लिखी है तो अनपढ़ कितनी होगी जी, 60%। उठा के मैंने कैलकुलेट किया, तो भैया यहां से मुझे चीजें समझ आ गई कि जो A% है वो होगा मेरे भाई 2/9, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मेरे भाई यहां तक। अरे बोलो सारे बच्चे ठीक है कि नहीं है। चलिए जी आगे चले मेरे भाई। अच्छा यार इस सवाल में ना कुछ डाटा आई थिंक छूटा हुआ है, नहीं छूटा हुआ है। देखो बहुत सारे मेरे भाई ना यहाँ कंफ्यूज हो गए थे इस सवाल में, यानी ए का मान आपको समझ आ गया, इतना इतना है। अब आगे सवाल में देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है यार, उसको तो फोकस करो। देखो जी, अब बी का वैल्यू के बारे में क्या रिलेशन है उसको समझो। और सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई क्या, कि जो अनपढ़ पुरुषों की तुलना में, तो अनपढ़ पुरुष होंगे कितने, 55 का 40% हो गए। अरे हाँ ये ना, ये क्या हो गए, अनपढ़ हो गए, नहीं इलिटरेट हो गए, पक्का ना। कि तुलना में जो साक्षर महिला है नहीं, लिटरेट फीमेल है, तो लिटरेट फीमेल है कितना मेरे भाई, 40% है कि नहीं है, अरे बोलो ना, लिटरेट कितना है, 40% है। तो भैया ये है क्या, पढ़ी लिखी। देखो तो जब इसका 40% निकालो, 40% निकालोगे तो रेशो तो तब भी सेम आएगा, ये 11 आएगा, तो मेरे भाई ये 9 निकलेगा। आप बोलोगे हाँ जी, लेकिन सवाल की भाषा समझ लेना, कि देखिए जो पढ़े लिखे पुरुष है, ठीक है, जो अनपढ़ पुरुष है वो पढ़े लिखे महिला से 20% कम है। दोबारा समझो, कह रहे कि जो अनपढ़ पुरुष है वो पढ़ी लिखी महिला से 20% कम है। देखना रेशो ठीक आ रहा है क्या।
एक बार देखे ना, रेशो ठीक है ना? अरे बोलो ना, दोबारा समझो। सवाल में कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे पुरुषों की तुलना में साक्षर महिलाओं की संख्या 20% कम है। ओके, यानी ये 9 है, ये 11 है। अब देखो कितना कम है, 2 कम है। किस पे? अब के अनपढ़ मेल पे, अनपढ़ पुरुषों पे, यानी किस पे? 11 पे। तो भैया ये क्या है मेरे भाई? ये बेसिकली 20% की वैल्यू है। बच्चा इस सवाल में बस इसी चीज को लेकर कंफ्यूज था, बच्चा इसी चीज को लेकर कंफ्यूज था कि लिटरेट और इलिटरेट के चीजों को लेकर फंस रहा था। ठीक है, थोड़ा एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ना, चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, पक्का ना? तो मैंने कहा ए और बी का रेशियो निकालना क्या आएगा। आ जाओ जी, बस अब आसान है सवाल, देखो ध्यान दो। यानी मुझे निकालना है ए और मेरे भाई बी का रेशियो क्या है। ठीक है, अच्छा ए का मान क्या निकाला था मैंने, देखे ना? ए का मान आया था भाई 2/9। बी का मान क्या निकाला मेरे भाई? 2/11। 2 से 2 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11 और मेरे भाई 9 का। तो जी आंसर आएगा मेरे भाई 11 और 9 का। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा मेरे भाई, आई थिंक है, देखना 11 और 9, यानी ये रहा जी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा मेरे भाई 11 और 9 का। बहुत शानदार सवाल है लैंग्वेज को देखते हुए ना। जिस बच्चे को पहली बार में समझ आ गया, आसान बात है। नहीं समझ आया, आप लोग एक काम करिएगा सारे मेरे भाई, दोबारा रिपीट करिएगा। मैंने कहा कुछ भी खेल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, अगर 40% यहाँ पे अनपढ़ है तो 60% पढ़े लिखे हो गए। अगर यहाँ 40% महिला पढ़ी लिखी है तो भैया 60% अनपढ़ होगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपको किसकी वैल्यू उठानी है, अनपढ़ की उठानी है, इलिटरेट की उठानी है, और लिटरेट की उठानी कब उठानी है वो आपको पता चलेगा इन दोनों लाइनों से, इस लाइन से और मेरे भाई इन दोनों लाइनों से। ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जानी थी। बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, चलिए जी, एक बार मेरे भाई खुद से करना सारे के सारे बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए जी, आई थिंक हमारा समय हो गया पूरा। ठीक है क्लास का। ठीक है बेटा, चलिए मेरे भाई, अगर समझ आ गया हो सारे मेरे भाई, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब अगला सेशन हमारा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आई थिंक 2 दिन हमारा सेशन नहीं होगा, कल और परसों। ठीक है भाई, कल और परसों हमारा सेशन नहीं होगा, क्योंकि वीक में 5 दिन हमारे सेशन चलते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे होते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, तो कल और परसों हमारा सेशन नहीं होगा, परेशान मत होना चीज को लेके। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, अभी हमारे यहाँ पे 3 चीजें बची हुई है। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होगा, उसमें हम लोग बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ वेटेड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, उस पर हम लोग सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस में, मैक्सिमम 3 क्लास में पूरा परसेंटेज हम लोग अच्छे से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ा उसको प्रॉपर वे में नोट्स तैयार करेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है भाई चैट बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना पढ़ाने लग रहा हूँ ईमानदारी से उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा चैप्टर परसेंटेज खत्म होगा, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे भी। और परसेंटेज खत्म होने का मतलब ये होगा कि अर्थमेटिक लगभग हमारा फिनिश। क्यों? सारा ये तो खेल आगे चलेगा हमारा, है ना? परसेंटेज क्या है? पूरे अर्थमेटिक की जान है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरे अर्थमेटिक आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी, फीडबैक मुझे बताना सारे बच्चे ईमानदारी के साथ में। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, प्लीज वो भी अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के पास में चीज को शेयर करिएगा। ठीक है, इस बैच के बारे में आपको हर एक बच्चा, मैंने कहा पूरे यूट्यूब पे बहुत सीक्वेंस में और क्वालिटी के साथ अगर मैं चीजें करा रहा हूँ, तो भाई इसी यूट्यूब पे आपको नजर आएगा। फाउंडेशन बैच है, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करेगा, है ना? सभी बच्चों को इन्फॉर्म करेगा। प्री प्लस मेंस बिल्कुल 0 से लेकर टॉप लेवल तक मैं आपको चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में बताना कैसा रहा आज का सेशन। ठीक है, आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे बताइए, ताकि हम चीजों में और इम्प्रूव कर सके। आपके लिए जो बेहतर हो सकता है, ठीक है, उसको मैं आपके लिए करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए हिमांशु, आदित्य, एक बार सारे बच्चे बताना कैसा रहा सेशन मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय।